आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हुआ उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में एक संकल्प जो हम सबका है कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार से जोड़ा जा सके। एक बात पर मुझे आश्चर्य होता है, वो ये होता है कि यहाँ पता नहीं कौन सी बात दिमाग में घुस गई है कि पढ़े लिखे नौजवान जो अच्छा व्यवसाय कर सकते हैं वो सरकारी नौकरी के ही चक्कर में पड़े रहते हैं। एक दिन रजौरी से एक नौजवान आया मेरे पास, मैं बात कर रहा था तो मैंने पूछा क्या की हो, कहा साहब एमटेक की है। हमने कहा कहाँ से, कहा बेंगलोर से। हमें अभी क्या कर रहा, कहा इंतजार कर रहे हैं कि कब जूनियर इंजीनियर की पोस्ट एडवर्टाइज हो, 4 साल से घर बैठ के इंतजार कर रहे हैं। अब वो एमटेक पास बेंगलोर से पढ़ा हुआ लड़का 4 साल में तो कहाँ पहुंच गया होता। मुझे लगता है इस मानसिकता से हमें बाहर निकलने की जरूरत है। ये 30,000, 50,000, 60,000 की नौकरी से बेहतर है कि 30 लाख का व्यवसाय करिए, इस दिशा में आगे बढ़िए और इसके लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। आपको हर प्रकार की सहायता मिले, मैं समझता हूं संपन्नता इससे आएगी। इस दिशा में हमें काम करने की जरूरत है। आप सबको मालूम है कि जो नई इंडस्ट्रियल स्कीम भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2021 में जम्मू कश्मीर के लिए लाई, अब तक 38,080 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ आ चुका है। अभी जानबूझ करके 2 महीने इसको हम लोग रोक रहे हैं ताकि जो बाकी काम है वो पूरे किए जा सके। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि न्यूनतम कम से कम 75,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में आएगा। इससे रोजगार भी मिलेगा, हमारी इकॉनमी भी बढ़ेगी और संपन्नता भी आएगी। अंत में 2 बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। मित्रों, जहां हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ खुशहाली हो, संपन्नता आवे, शांति से लोग रहें, एक बात मैं आपको बड़े जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, विकास शांति के माहौल में ही हो सकता है। अगर शांति नहीं है तो यकीन मान लीजिए कोई दुनिया की कोई ताकत वहां विकास नहीं ला सकती। कुछ लोग हैं जिनको ये बातें पसंद नहीं आ रही, वो चाहते हैं कि यहाँ का अमन चैन खराब हो, वो चाहते हैं यहाँ शांति ना हो, यहाँ खून खराबा हो। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर की भलाई इसी में है। विकसित हम तभी हो सकते हैं, दुनिया के दूसरे राज्यों के आसपास या उनसे ऊपर हम तभी जा सकते हैं जब यहाँ शांति होगी। अगर फिर से वही हड़ताल, वही बंद, वही खून खराबा होगा तो मैं यकीनन कह सकता हूँ फिर वो पिछले दिन जो बहुत तकलीफदेह थे वो दिन देखने पड़ सकते हैं। आवाम से मेरा निवेदन है कि ऐसे तत्वों से सावधान रहने की जरूरत है। ये आपके हितैषी नहीं है, ये बाहर के इशारे पर यहाँ के अमन चैन में बाधा पैदा करना चाहते। ये बड़े थोड़े लोग हैं और मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा प्रशासन और सिक्योरिटी फोर्सेस आम आदमी की हिफाजत के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। लेकिन एक बात मैं बार बार कहता हूँ कि बेगुनाह को छेड़ो मत, ये हमारी नीति है। और दूसरी नीति भी है कि गुनहगार को किसी हाल में छोड़ो मत, और इसी नीति पर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। आप सबसे निवेदन करना चाहते हैं कि इस अमन चैन में, जम्मू कश्मीर की समृद्धि में आप आइए, हमारे साथ खड़े होइए। हम आपको भरोसा देना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को एक विकसित राज्य बना करके ही हम सब चैन से बैठेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।